दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें। यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आईआरएफसी जो बहुत ज़बरदस्त गिरा पिछले दिनों, लेकिन अभी यहाँ से रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। कल भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी और आज भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जबकि बाजार में गिरावट का ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है और बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी भारी गिरावट है। उसके बावजूद भी स्टॉक अगर ग्रीन है तो उसका मतलब ये है कि निचले लेवल से ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। और क्यों ना हो, रेलवे सेक्टर में आने वाले समय में भी बहुत सारी पॉजिटिव संभावना है। सरकार बहुत सारी अनाउंसमेंट कर रही है। आने वाले समय रेलवे में खर्च कोई कम नहीं होने वाला बल्कि बढ़ेगा। ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे इसीलिए आईआरएफसी ने बॉन्ड्स जारी करने का फैसला किया है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और इसकी परफॉर्मेंस को देख के आगे की रणनीति क्या हो सकता है उसको तय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 11 बजे के आसपास का टाइम है। आप देख सकते हो कि इस समय बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हो कि बीएसई सेंसेक्स 71,060 के स्तर पर है, जहां पे 495 यानी लगभग 500 पॉइंट की गिरावट है। जितनी कल रिकवरी हुई थी उतनी ही गिरावट आज फिर देखने को मिल रही है, यानी 0.69% डाउन पर है बीएसई सेंसेक्स। और सिर्फ बीएसई सेंसेक्स की बात नहीं है, बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी उतनी ही गिरावट है। 10,005 के स्तर पर इस समय लगभग 49 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.49% लगभग डाउन है बीएसई फाइनेंशियल सर्विस, आधा % की गिरावट है। अब यहाँ पे अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई बिल्कुल फ्लैट 153 पर। कल की क्लोजिंग 153 के आसपास ही थी, लेकिन इंट्राडे में 157 का हाई भी बना, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। लो है वो 145 का, यानी निचले लेवल से एक शानदार खरीदारी शुरू हुई है। स्टॉक नीचे गया, गिरावट हुई बाजार की गिरावट की वजह से, लेकिन देख सकते हो कि 145 से इस समय स्टॉक 155 पर आ चुका है। निचले लेवल से 10 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला है। 1.21% अप पर ट्रेड करा इस समय आईआरएफसी। इसके वॉल्यूम की बात करें, पिछले एक महीने में इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था। 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 28 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम हुआ था। 4 करोड़ का डिलीवरी बेस काम होता है और आज सुबह 10:30 बजे के आसपास ही 10 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यानी वॉल्यूम बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 4 पे है आईआरएफसी, यानी काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो कि 7 फरवरी को स्टॉक 162 के आसपास था, जहाँ पे 1% की तेजी बनी। 8 फरवरी को देखें तो स्टॉक 161 के आसपास आया, जहाँ पे 0.3% की मामूली सी गिरावट हुई। लेकिन 9 फरवरी को 153 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 5.1% की बड़ी गिरावट हुई। और 12 फरवरी को स्टॉक ज़बरदस्त क्रैश किया, 132 पर आ गया 13.5% की गिरावट की वजह से। और उस दिन सिर्फ आईआरएफसी नहीं, आपको पता है बाजार में हर मिड कैप स्मॉल कैप की पिटाई होती है, ज़बरदस्त गिरावट हुई थी और उसमें आईआरएफसी भी उस गिरावट की चपेट में आया। अब आज देख सकते हो कि तो अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन कल रिकवरी बहुत ज़बरदस्त थी। यानी 13 फरवरी को स्टॉक फिर से 153 पर आया, 15.4% की शानदार तेजी के साथ। यानी जितनी गिरावट हुई थी 12 फरवरी को, उससे शानदार रिकवरी 13 फरवरी को हमने देखी। इसका मतलब यह है कि निचले लेवल से स्टॉक में ज़बरदस्त करंट आ रहा है, बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, आईआरएफसी और पीएफसी लिमिटेड, दो सरकारी जो कंपनियां हैं, 3,500 करोड़ के बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो कि आईआरएफसी और पीएफसी 10 साल की मैच्योरिटी के साथ में 3500 करोड़ के बॉन्ड्स जारी करने जा रहे हैं। इसमें आईआरएफसी 3000 करोड़ की फंड रेज करने जा रहे हैं बॉन्ड्स के माध्यम से, जिसमें 2500 करोड़ ग्रीन इशू के माध्यम से होगी। पीएफसी 500 करोड़ के यहाँ पे फंड रेज करने जा रहे हैं, जिसमें 400 करोड़ ग्रीन इशू होगा। तो आईआरएफसी के लिए बॉन्ड्स की जो बिडिंग प्रक्रिया है, जो आज शुरू हुई है सुबह 10 बजे और 11 बजे ये खत्म होगी। बीएसई बिडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये पूरी होगी और ये इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही इसको प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। पे इन डेट इनकी देखें तो पीएफसी और आईआरएफसी की देखें तो 15 और 16 फरवरी के दिन, यानी 16 फरवरी आईआरएफसी की पे इन डेट है। और यहाँ पे देखो कि केयर रेटिंग, क्रिशिल रेटिंग और इकरा की तरफ से AAA की रेटिंग दी गई है। यानी ये जो बॉन्ड्स है ये पूरी तरह से सुरक्षित है। अलग अलग रेटिंग एजेंसियों ने AAA की रेटिंग दी है। और आपको ये पता ही होगा कि ऑलरेडी आईआरएफसी बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करके रेलवे को फंड प्रोवाइड करते हैं, उसकी गारंटी सरकार लेती है। और इसीलिए आप देखें तो इनका 0 एनपीए रिस्क बिल्कुल नहीं है और इसी वजह से ये सुरक्षित तरह से बॉन्ड का इनका निवेश होता है और कोई भी इनके बॉन्ड्स में निवेश करने को लालायित रहते हैं।
अब यहाँ पे IRFC, आरवीएनएल जैसे रेलवे के शेयर में क्या निवेश करना चाहिए, अब इसको लेकर देखें तो मार्केट एक्सपर्ट कपिल शाह ने ET नाउ संदेश के ऊपर अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि IRFC में काफ़ी अच्छा करेक्शन आया, स्टॉक काफ़ी नीचे आया और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है निचले लेवल से एक सपोर्ट लेवल पे खरीदारी करने के लिए। कपिल शाह का कहना है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बजट के दौरान जो इस बार कैपेक्स को बढ़ाया 2.55 लाख करोड़ किया गया, जो देख सकते हो पहले 2.40 लाख करोड़ था पिछले साल, तो इसमें वृद्धि की गई है करीब 6.25% की, जिससे एक पॉजिटिव माहौल बना है। सरकार आने वाले समय जब नई सरकार फॉर्म हो जाएगी और उसके बाद में इसमें और बजट बढ़ाया जाएगा और इसने एक माहौल पॉजिटिव बना हुआ। आने वाले समय 3 नए कॉरिडोर भी बनने जा रहे हैं, बहुत सारा खर्च होने वाला है और इसीलिए निवेश करना चाहिए निचले लेवल से जितना डीप में मिले। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रेलवे के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर खास ध्यान करिए, एक्सपेंशन प्लान चल रहे हैं। रेलवे सेक्टर में देखें तो फेवरेबल पॉलिसीज लाई जा रही है, मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडिंग के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे के ट्रैक सारे के सारे कवच से लैस किए जा रहे हैं, नई ट्रेनें लाई जा रही है। ये सारे के सारे जो इसका बेनिफिट है ये रेलवे शेयरों को देखने को मिलेगा, चाहे आरवीएनएल हो या IRFC। इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, लगातार इनके पास काम मिल रहा है। ऐसे में आरवीएनएल और IRFC और दूसरे रेलवे के स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस है और आने वाले समय में इन शेयरों की प्राइस कई गुना बढ़ सकती है। तो जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है कि आप खरीदारी कर सकते हैं रेलवे के शेयरों में इस समय। अब यहाँ पे IRFC को लेकर प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो बयान निकल रहा है, उनका कहना है कि प्रॉफिट बुकिंग में से स्टॉक 50% नीचे आया है, काफ़ी ज़्यादा उसमें करेक्शन हुआ है। अब आगे जो इसका एक सपोर्ट लेवल है नीचे वो है 130 का, और मौजूदा लेवल पर अगर आप खरीदारी करते हैं तो ऊपर की तरफ इसको 162 का एक रजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 175 और फिर 187 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत की तरफ से जो बयान निकल कर आया, उनका कहना है कि IRFC के स्टॉक में 130 का एक मजबूत सपोर्ट है और तेजी दिखाई दे रही है। 153 के रेजिस्टेंस को पार करने के बाद इसमें 180 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट बुलिश है और आपको IRFC में खरीदारी निचले लेवल से करनी चाहिए। इसने साबित भी किया कि गिरते बाजार में 500 पॉइंट की गिरावट के बावजूद भी स्टॉक ग्रीन है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें हम फाइनेंस सेक्टर और BSE सेंसेक्स के मुकाबले इसका प्रदर्शन कैसा है देख लेते हैं। तो IPO आने के बाद पिछले 3 साल में IRFC ने 82% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE सेंसेक्स में मात्र 11% की तेजी बनी है और BSE फाइनेंस तो सिर्फ 8% ही दौड़ा है, तो बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया इसने। इसके अलावा पिछले 1 साल के हिसाब से देखें तो इसने 415% का मल्टी बैग रिटर्न दिया है, जबकि BSE सेंसेक्स में इस दौरान मात्र 17% की तेजी बनी है और BSE फाइनेंस में 15% की तेजी बनी है। तो आप देख सकते हो कि विनर बिल्कुल यहाँ पे IRFC है। अगर हम बात करें 3 मंथ की तो इसने 109% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि BSE सेंसेक्स में मात्र 9% की तेजी बनी है और BSE फाइनेंस सेक्टर में 4% ही दौड़ लगाई है। तो रिटर्न सबसे शानदार IRFC का है। अब पिछले 1 महीने में 36% का इसने जबरदस्त रिटर्न दिया, जबकि BSE सेंसेक्स में 2% की गिरावट हुई है और BSE फाइनेंस तो लगभग 4% गिरा है। तो ये देख सकते हो कि दूसरे सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन बहुत बेहतर है। उन्होंने निगेटिव रिटर्न दिया लेकिन इसने ज़बरदस्त पॉजिटिव रिटर्न दिया। ईयर टू डेट के हिसाब से इसका 55% का पॉजिटिव रिटर्न है, जबकि BSE सेंसेक्स में 1.62% की गिरावट हुई है, BSE फाइनेंस में 4% की गिरावट है। ओवरऑल इसका प्रदर्शन अच्छा है। एक बार इसके पिवट टेबल को भी चेक कर ले तो यहाँ से अगर गिरावट होती है 145 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक 136 तक जाता हुआ दिखाई देगा। अब गिरावट और जारी रही तो 124 तक भी जा सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हो। वैसे स्टॉक बहुत मजबूत है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 166 का फर्स्ट रजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 178 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा और एक बार इस रेजिस्टेंस को पार कर लिया तो फिर 187 तक जाएगा और जो पुरानी हाई है इसकी 192 के उसके आसपास जा सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश आपको IRFC में करना चाहिए, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।